तो आपके सामने एक प्रश्न है, वास्को डी गामा पुर्तगाली व्यापारी जब भारत पहुंचा तब दिल्ली में किस वंश का शासन था? वास्को डी गामा पुर्तगाली व्यापारी जब भारत पहुंचा तब दिल्ली में किस वंश का शासन था? ऑप्शन ए में है गुलाम वंश, ऑप्शन बी में है तुगलक वंश, ऑप्शन सी में है लोधी वंश, ऑप्शन डी में है मुगल वंश। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का उत्तर होगा लोधी वंश, जो ऑप्शन सी में है। लोधी वंश का कार्यकाल है 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक, और वास्को डी गामा जो है भारत आया था 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा जब आया तो उस समय लोधी वंश का शासन था दिल्ली पे। और किस राजा का शासन था लोधी वंश में? सिकंदर लोधी का था। सिकंदर लोधी 1489 में राजा बनता है और 1526 में तक इसका शासन रहता है। अब कुछ अन्य वंश जो दिए हैं उनका कार्यकाल को हम लोग देख लेते हैं। मुगल वंश का पीरियड है आपको 1526 से लेकर 1857 ईस्वी तक। तुगलक वंश का पीरियड है 1320 ईस्वी से लेकर 1398 ईस्वी तक। गुलाम वंश का है 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक। ठीक है, तो वास्को डी गामा के बारे में कुछ अन्य चीज़ों को और जान लेते हैं। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था और वह एक व्यापारी था। 1498 ईस्वी में अब्दुल मनिक की सहायता से वह केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। वहां के राजा जमूरी ने उसका स्वागत किया और यहाँ से जो भी व्यापार किया उस व्यापार में उसको 60 गुना मुनाफा हुआ। 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आता है। अब लोधी वंश के बारे में कुछ अन्य चीज़ों को जान लेते हैं। लोधी वंश की स्थापना 1451 में बहलोल लोधी ने की थी। और यहाँ से एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भारत में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किसने की थी? तो लोधी ने की थी, और लोधी वंश में बहलोल लोधी ने की थी। सिकंदर लोधी के बारे में कुछ अन्य चीज़ों को और जान लेते हैं। आगरा शहर का नाम आपने सुना ही होगा, जहाँ पे ताजमहल है। तो आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोधी ने की थी। सिकंदर लोधी ने मुसलमान स्त्रियों को संत एवं पीरों के मज़ारों पर जाने से रोक लगा दिया। ताजिया निकालने पर भी रोक लगा दिया। नगरकोट जो कि हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ के ज्वालामुखी मंदिर के मूर्ति को तोड़कर कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया। सिकंदर लोधी के कार्यकाल में ही 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की प्रथम लड़ाई सिकंदर लोधी और बाबर के बीच होती है, जिसमें सिकंदर लोधी की हार होती है और वहाँ से मुगल वंश का कार्यकाल शुरू हो जाता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।